प्रेज़ द लॉर्ड। आज का बाइबल क्लास में जितना भी भाई बहन प्रभु का दास लोग बच्चे देश विदेश में बैठकर इस वचन सुनते हैं, आपको स्वागत है। खुदा सबको आशीष दे। आशा करते हैं इस प्रत्येक सिचुएशन में खुदा सबको संभाला है और आपको समय मिलते होगा जरूर घर में बैठकर बाइबल पढ़े और परमेश्वर के वचन को ध्यान करें और प्रभु का नजदीक रहकर प्रभु से बात करें। आज का हमारा बाइबल क्लास है यीशु मसीह के दूसरी आगमन और उसके बाद होने वाली बातों में पार्ट 6। लास्ट क्लास में हमने सीखा था यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह का पूछा यरूशलेम मंदिर का विनाश कब होगा, तेरा आगमन कब होगा और इस जगत का अंत का चिन्ह क्या होगा। उसका आंसर यीशु मसीह ने दिया है। यरूशलेम मंदिर का विनाश के बारे में यीशु मसीह ने जो जो बातें बताया लास्ट क्लास में हमने सीखा है और उसके बाद यीशु मसीह का दूसरी आगमन और जगत के अंत का चिन्ह यीशु मसीह ने बताया। उसी के ऊपर हम अभी ध्यान दे रहा है। साथ ही साथ पूरा बाइबल में अंतिम समय के लिए दिया हुआ कुछ भविष्यवाणी भी आपके सामने रखना चाहते हैं ताकि हमको पता चले ये जो समय चल रहा है बिल्कुल परमेश्वर का आमन का नजदीक है और परमेश्वर का वचन के अनुसार ही होते हैं। उसमें से सबसे पहली जो चिन्ह है यीशु मसीह का दूसरी आगमन और जगत के अंत का सबसे महत्वपूर्ण चिन्ह है ज्यूश यहूदी कौम के बारे में यीशु मसीह ने जो भविष्यवाणी दिया है। पढ़िए मत्ती की इंजील 24 अध्याय उसका 32 आयत दोबारा हम जोर से पढ़िए। अंजीर के पेड़ से यह दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली कोमल हो जाती और पत्ते निकलने लगते हैं तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। इसी रीति से जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वह निकट है, वरन द्वार ही पर है। आगे 35 तक। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक ये सब बातें पूरी ना हो ले तब तक इस पीढ़ी का अंत नहीं होगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी ना टलेंगी। हमेशा हम अपना मुंह में इस्तेमाल करने वाला एक आयत है 35 आयत। आकाश और पृथ्वी टल जाएगा लेकिन ये जो वचन है वो कभी नहीं टलेगा। कौन सा बात है? यीशु मसीह का दूसरी आगमन के बारे में, जगत का अंत के बारे में यीशु मसीह ने जो बातें बोला है वो टलेगा नहीं। ये सुनकर किसी के मन में शक रखने की जरूरत नहीं, ये पूरा होना ही होना। यहूदी कौम का बिगिनिंग मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया और उसका कोमल होना, यहूदी कौम का जो ताजापन होने के बारे में लास्ट क्लास में मैंने बताया। द रिस्टोरेशन ऑफ इस्राएल, यीशु मसीह का दूसरी आगमन का जगत का अंत का सबसे बड़ा एक चिन्ह है द रेस्टोरेशन ऑफ इस्राएल। इस्राएल क्या होना है? कोमल होना है। इस्राएल हर लेवल में उसका तरक्की होना है। कुछ बातें मैं आपका नोटिस में देना चाहता जो इन दिनों में न्यूज़ में चाहे टीवी हो चाहे न्यूज़पेपर में नोटिस किया हुआ
कुछ इंसिडेंट इसराइल के बारे में मैंने आप लोगों के बारे में रखना चाहते हैं, तो उससे पता चलता है कि यीशु मसीह ने इसराइल के बारे में, यहूदियों के बारे में जो बोल रहा है वो सच सच पूरा हो रहा है। 2017 दिसंबर 6 तारीख, इस समय का अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जेरूशलेम को इसराइल का राजधानी के रूप में डिक्लेयर कर दिया। इसराइल देश पहले बन चुका था, लेकिन राजधानी यरूशलेम नहीं बना था, उसके लिए पैलेस्टीन भी क्लेम करते थे, इसलिए वो पेंडिंग रखा हुआ था। लेकिन ट्रंप हिम्मत बांधकर जेरूशलेम को इसराइल का कैपिटल, राजधानी के रूप में डिक्लेयर किया। 2018 तारीख, मई 14 तारीख, अमेरिकन एम्बेसी काउंसलेटर और कोई शहर में था, उस शहर से यरूशलेम में शिफ्ट किया। मैंने सुना है, पक्का नहीं है, ट्रंप ने इंडिया को भी बोला आपका भी राजधानी जो इसराइल में है यरूशलेम में शिफ्ट किया जाए। ये बात सही है तो मुझे पता नहीं, मैंने सुना हुआ बात है, लेकिन जिस बात का सबूत मेरे पास है वो मैंने आपको क्लियरली बोल रहा हूं। 2018 जुलाई 31 तारीख इसराइल एक ज्यूश नेशन के रूप में डिक्लेरेशन हो गया। 2018 जुलाई 31 में बीबीसी न्यूज में, दुनिया का सबसे मशहूर और विश्वास योग्य न्यूज चैनल है बीबीसी। बीबीसी ने न्यूज दिया, यरूशलेम में यहूदियों का मंदिर बनाने के लिए एक कमेटी नियुक्त किया है। उस कमेटी का एक कन्वीनर को भी चुना है, उसका नाम मेरे पास है लेकिन मैं डिक्लेयर करना नहीं चाहते। उनका नाम भी डिक्लेयर किया ताकि यरूशलेम मंदिर मंदिर बनाने का एक कमेटी फॉर्म किया और उसका कन्वीनर को चुना है। यरूशलेम मंदिर इस समय नहीं है, वो टूट चुका है, लेकिन दोबारा बनना यहूदी कौम का सपना है। याद करना, बीच में बोलना चाहते हैं, यहूदियों का ये मंदिर बनने से पहले यीशु मसीह आना है, तो उसी के साथ देखना है। यरूशलेम मंदिर का शुरुआत हो जाएगा, लेकिन उसका फिनिश होने से पहले यीशु मसीह आएगा, कलीसिया इधर से चले जाएगा। लेकिन इस समय क्या हुआ है, यरूशलेम मंदिर बनाने के लिए मिडिल ईस्ट में हालक्रो कंस्ट्रक्शन कंपनी नाम एक कंपनी को $60 मिलियन एडवांस दे चुका है। यरूशलेम मंदिर बनाने के लिए $60 मिलियन इस कंस्ट्रक्शन कंपनी को एडवांस के रूप में दे चुका है। साउथ में गुड न्यूज नाम एक न्यूज़पेपर है, उस न्यूज़पेपर में न्यूज आया, यरूशलेम मंदिर का ब्लूप्रिंट, इस्राएल यहूदियों का जो यरूशलेम मंदिर है बनने वाला, उसका ब्लूप्रिंट तैयार हो गया, वो भी लीक हो गया। आपको मालूम है इस समय इस्राएल में याजक लोग नहीं, उसका कारण है ये लेवी गोत्र कौन सा है पता नहीं, ये सारे चित्र भित्र हो गया, दुनिया का चारों ओर लोगों ने भाग गया यहूदी लोग, तो ऐसे मालूम नहीं है कौन किसका गोत्र का है। लेकिन इस्राएल ने ढूंढ कर 200 बच्चों को ढूंढ निकाला, लेवी गोत्र का है।
ढूंढ निकाल कर एक सीक्रेट प्लेस में तोरा सिखा रहा है। तोरा, तोरा मतलब पता है? तोरा वो प्रीस्ट होने का ट्रेनिंग समझ लो। यहूदी गोत्र का याजक बनने का ट्रेनिंग, आज आप बाइबल स्कूल में पढ़ते हैं सेवक बनने का, ये ट्रेनिंग किसी अंडरग्राउंड में 200 बच्चों का ट्रेनिंग हो रहा है। ये कब के लिए पता? जब मंदिर बन जाएगा, मंदिर में पुराना नियम में हम मिलाप वाला तंबू में, सुलेमान के मंदिर में, जो यरूशलेम मंदिर में जो कुछ बातें हमने देखा है, रीति रिवाज हम देखा है, वो सारे दोबारा शुरू होने वाला है। उसका तैयारी हो रहा है। आपको मालूम है पुराना नियम जब हम पढ़ते हैं, उधर को वेदी पर बलि चढ़ाने के लिए लाल बछड़े का जरूरत है। लाल बछड़ा काफी लंबा सालों से इस्राएल में लाल बछड़ा होता नहीं था, लेकिन अभी कैसे भी हो, वो कैसे लाल बछड़ा को बनाया उसका हिस्ट्री बहुत है, वो मैं टच करना नहीं चाहते। लेकिन क्या हुआ है 2003 में पूरा योग्यता के अनुसार एक लाल बछड़ा का जन्म हो गया। उस लाल बछड़ा से 300 लाल बछड़ा अभी रेडी है उधर। किसके लिए? वेदी पर बलि के लिए। मैंने ये बात इसलिए आपको बोल रहा हूं, पूरा रेडी हो चुका है इस्राएल। अभी अभी और एक न्यूज आया, इस्राएल से एक यहूदी भाई को, उनका नाम है रोनी, उसको विदेश में भेज कर स्पेशल ट्रैफिक कंट्रोल का ट्रेनिंग लेके आए, क्योंकि इस्राएल का ग्रोथ में जगह तो छोटा है। हमारे इंडिया का सबसे छोटा स्टेट समझ लो केरला, केरला से भी छोटा है इस्राएल। लेकिन जब ग्रोथ हो जाएगा, वहां का ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए रोनी नाम एक व्यक्ति को स्पेशल ट्रेनिंग लेके नियुक्त किया हुआ है। आपको मालूम है यरूशलेम मंदिर कितना दिन से बन जाएगा? यहूदी लोगों ने प्लान बनाया 44 डेज। 44 डेज, 44 को हिंदी में क्या बोलते? 44 दिन में यहूदियों का यरूशलेम मंदिर फिनिश होना है। उसका सारे ब्लूप्रिंट, फाइनेंस, कॉन्ट्रैक्टर सब कुछ रेडी है। 2018 साल में जो लाल बछड़ा के बारे में मैंने आपको बताया, और दिसंबर 2 और 9 तारीख के बीच में एक बलि हो चुका है इस्राएल में। लाल बछड़े का वेदी पर बलि हो चुका है। मैं ये सारे सबूत इन दिनों में हो रहा है। अगर आप ज्यादा सीखना चाहते हैं, आप न्यूज वॉच करो, हर न्यूज में इस्राएल के बारे में है। न्यूज़पेपर देख लेना, खास करके हमारा इंडिया इस्राएल के साथ काफी क्लोज है। इस्राएल से हम अधिकार लेते, इसलिए जैसे पिछले क्लासों में मैंने आपको बताया था, इस समय इस्राएल नेशन जो है एक क्लॉक है। इस्राएल को देखकर मालूम हो जाएगा कितना स्पीड दुनिया जा रहा है, जगत जा रहा है, कितना तेजी से सिचुएशन बढ़ रहा है, ये बात हमको मालूम हो जाएगा। इस बीच में इस्राएल का गतिविधि को, इस्राएल का ये जो ग्रोथ को रुकने के लिए बहुत शक्तियां कोशिश कर रहा है। किसी का नाम लेना नहीं चाहते, किसी देश का नाम लेना नहीं चाहते। दुनिया में बहुत देश ऐसा है इस्राएल को नफरत करते,
और एक बार आप इस्राएल में गया, आपका पासपोर्ट में रिकॉर्ड आ गया। कुछ देश ऐसा है कभी भी आप जा नहीं सकता। इस्राएल भी ऐसा है, कुछ देश में अगर आपने एक बार भी विजिट किया, आपका पासपोर्ट में रिकॉर्ड है, आपने फलाना देश में गया, आप इस्राएल जा नहीं सकते कभी भी। इतना नफरत चल रहा है इस्राएल के साथ। लेकिन इस्राएल परमेश्वर चुना हुआ एक खास कौम है, इसलिए जो मर्जी कोशिश करे इस्राएल को तोड़ नहीं सकता, कदम नहीं कर सकता। वो इस्राएल का ग्रोथ कोई भी रुक नहीं सकता। यीशु मसीह ने यह बात बताया, कौन सा वृक्ष के बारे में बोलता था? अंजीर का वृक्ष को देखो, सीखो। यीशु मसीह ने बोला उस वृक्ष को पॉलिटिकल, इस्राएल का पॉलिटिकल सिग्नल है अंजीर का वृक्ष। वो पॉलिटिकली इस्राएल एक अच्छा ग्रोथ में आगे बढ़ रहा है, तो उसका ताजा पत्ता निकल रहा है। तो उसी से बात करो, हमारा प्रभु यीशु मसीह किधर है? निकट है। 2 वर्ड लिखा है, निकट है और द्वार पर है। आपको मालूम है, इन दिनों में आप देखो अमेरिका जो है, मैंने आपको पहले ही बोला 1-2 क्लास थोड़ा ज्यादा हिस्ट्री होगा ताकि आपको अच्छी तरह विश्वास हो जाए। अमेरिका आंख बंद करके पहले जितना प्रेसिडेंट अमेरिका में आया उससे बढ़कर ये जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, वो अमेरिका को स्ट्रांगली सपोर्ट कर रहा है। मैं और एक बात आपको बताऊंगा, दुनिया का सबसे खूबसूरत लोग कौन है आपको पता है? यहूदी है। दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट बुद्धिमान लोग यहूदी है। और यहूदी का, मैं प्रभु की दया से बहुत बार अमेरिका गया और कुछ एरिया में न्यू जर्सी वगैरह इस साइड में जाते यहूदी लोग बहुत है। और शनिवार का दिन जो अपना आराधना के लिए जाने के लिए घर से निकलते हैं, मैं कभी कभी उसको देखकर मैं अजीब सा खड़ा होकर देखते थे, हमारे यीशु मसीह भी ऐसे ही रूप होगा। बहुत प्यार होता है उसको देखे। यहूदी जो शख्स है, यहूदी जो पर्सनालिटी है, जितना बोला काफी नहीं, इतना खूबसूरत लोग हैं ज्यूश। उस सड़क से चलते चलते हमको मालूम हो जाए कि ज्यूश जा रहा है, इतने खूबसूरत लोग हैं। अमेरिका में एक ब्रिज है, न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी के बीच में एक ब्रिज है, जॉर्ज वाशिंगटन ब्रिज। मैं एक बार किसी का कार में उधर से सफर कर रहा था, तो मेरे साथ जो भाई बैठा था कार चलाते, तो बोला पास्टर जी आपको ये ब्रिज का कहानी पता है? मैंने बोला नहीं। उन्होंने बोला ये जो ब्रिज जिस जगह में खड़ा है वो ज्यूश का था। तो कोर्ट में केस चला, ये जगह मेरा है, मुझे चाहिए। लेकिन क्या हो गया, केस लड़ते लड़ते हार गया। और गवर्नमेंट को कोई भी जगह ले सकता है, तो ये गवर्नमेंट ले लिया, अभी आपका नहीं है। वो जोश ने क्या किया, आगे केस जारी रखा। जोश ने बोला ठीक है, ये जो जमीन है मैंने आपको दे दिया, ये आपने ले लिया, ठीक है। इसके ऊपर जो ब्रिज बनेगा उसका ऊपर जितना भी जगह है वो मेरा है। जोश ने कोर्ट में लड़ाई लड़कर वो लड़ाई जीता। मुझे अभी पक्का याद नहीं है, उस ब्रिज के ऊपर बहुत ज्यादा मंजिल वाला एक बहुत जबरदस्त बिल्डिंग इस समय खड़ा है। उसका दिमाग किसका है? जूश का है। इतना जबरदस्त है जूश। इसी बारे मत्ती के इंजील 24 अध्याय में अंजीर का वृक्ष के बारे में जो बताया, सेम बात लूका का इंजील में लिखा है। वो मैं आपको थोड़ा पढ़कर सुनाना चाहता हूं। उधर एक स्पेशल वर्ड है, लूका का इंजील 21 अध्याय
29 to 31, लूका का इंजिल 21 अध्याय 21 to 21 आयत। उसने उनसे एक दृष्टांत भी कहा, अंजीर के पेड़ और सब पेड़ों को देखो। देखो, ये वर्ड मत्ती के इंजिल में नहीं है। कौन सा वर्ड है? उसने उनसे, कौन सा वर्ड है? अंजीर के पेड़, अंजीर का पेड़ और सब पेड़ों। सब पेड़ों, मत्ती के इंजिल में ये वर्ड नहीं है। आपने नोटिस किया होगा, ये सब पेड़ों को, ये किसके बारे में बोल रहा है? इस्राएल के आसपास कुछ देश है, अरब देश है, उनके बारे में बोल रहा है। आपको मालूम है, कुवैत, कतर, ओमान या मस्कट, ये सारे इस्राएल के आसपास पड़ा हुआ देश है। तो यीशु मसीह ने क्या बोला? अकेला इस्राएल नहीं, आसपास जो वृक्ष है वो भी क्या हो जाएगा? कोमल हो जाएगा, वो भी ग्रोथ में आएगा। उसका अर्थ है ये, जैसे इस्राएल ग्रोथ हो रहा है, आसपास जो गल्फ कंट्रीज है, कुवैत हो गया, कतर हो गया, ओमान हो गया, वो भी इस समय जबरदस्त ग्रोथ का रास्ता में है। यहां पर इसी बातों में ये सारे बात यीशु मसीह बोलते हुए कहा, आकाश और पृथ्वी टल जाएगा, लेकिन जो बात मैं बोल रहा है ना, ये जो बात, वो कभी भी क्या नहीं होगा? टलेगा नहीं। इतना समय से मैंने आपको ये बात क्लियर किया, इस समय इस्राएल कौम के अंदर, इस्राएल देश के अंदर जो ग्रोथ हो रहा है, जो डेवलपमेंट हो रहा है, इस्राएल पूरा दुनिया में एक महान देश के रूप में उबल कर आ रहा है। ये यीशु मसीह पहले बोल चुका है। किसके लिए? निशाना के रूप में यीशु मसीह का दूसरी आगमन के लिए और जगत का अंत के लिए इस्राएल दोबारा पावर में आना बहुत जरूरी है। इसी तरह और एक यीशु मसीह का दूसरी आगमन, यीशु मसीह का दूसरी आगमन और जगत का अंत का यीशु मसीह इकट्ठा चिन्ह बोल रहा है, दे रहा है। उसमें और एक प्रोफेसी है रशिया के बारे में, रशिया, यूएसएसआर। एसेकिएल नबी की किताब चैप्टर 38 और 39, एसेकिएल नबी की किताब 38 अध्याय और 39 अध्याय जो है, रशिया और रशिया के साथ जो ग्रुप है, उस देश के बारे में बताते हैं। मैं उसका अभी आगे यीशु मसीह के दूसरे आगमन का जो चिन्ह बोलेंगे, मैं विस्तार से नहीं बोलेंगे। वेद विद्यार्थी के लिए सिर्फ हिंदी देकर मैं आगे बढ़ना चाहते हैं। 38 अध्याय उसके पहली, दूसरा, तीसरी आयत तो थोड़ा पढ़िए। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, अपना मुंह मागोग देश के गोग की ओर करके, मागोग, पढ़िए, मागोग देश के गोग की ओर करके, जो रोश, मेशक और तूबल का प्रधान है, उसके विरुद्ध भविष्यवाणी कर और यह कह, इस्राएल, सॉरी, रशिया के खिलाफ एक प्रोफेसी है। ये जो आयत अभी आपने पढ़ा है, अभी आपने कुछ नाम पढ़ा, रोश, रशिया, रशिया का पुराना नाम क्या था? रोश। मेशक, मॉस्को, रशिया का कैपिटल है मॉस्को। मॉस्को का पुराना नाम है मेशक। तुबैल, तुबस्को, मागोग, मंगोलिया, ये सारे यूएसएसआर कहते हैं। यूएसएसआर जैसे हम यूएसए कहते हैं, इसी तरह रशिया का जो यूनियन है, वो यूनियन का नाम है यूएसएसआर। लेकिन अभी रशिया टूट गया। रशिया से कुछ देश क्या हो गया?
अलग हो गया, लेकिन ये जो नाम बोला है वो अभी भी रशिया में है। इस 2 अध्याय एसेकिएल नबी की किताब 38-39 जब हम गहराई से विस्तार से पढ़े तो मालूम हो जाएगा रशिया और रशिया का साथ जो देश है वो क्या करेगा, आखिरी समय में इस्राएल के खिलाफ युद्ध के लिए आएगा। ये बाइबल हमको शिक्षा देते हैं। अभी वो आया नहीं, उसका तैयारी हो रहा है। अब न्यूज़पेपर देखो, आपको मालूम हो जाएगा। इस समय रशिया के खिलाफ लड़ाई के लिए, सॉरी, इस्राएल के खिलाफ लड़ाई के लिए रशिया एक मेन पावर होगा और रशिया के अंदर कुछ आसपास राज्य भी मिल जाएगा। ये रशियन कौन है आपको पता है? नूह के जलप्रलय के समय में सारे जगत में लोग मर गया, एक ही परिवार जीवित रहेगा। कौन किसका है? नूह का। नूह का बच्चा कौन कौन सा पता है? शेम, हाम, याफेत। शेम, हाम, याफेत। आज दुनिया का चारों ओर कुछ गोरा है, कुछ काला है, कुछ ब्राउन है। हमारे इंडियन एशियन जो है काला भी नहीं है, गोरा भी नहीं है, अब मिडिल में आता है। लेकिन जो इंग्लिश लोग है गोरा है, जो अफ्रीकन है वो, ये सारे एक ही फैमिली से निकले। तो रशिया में जो लोग रहते हैं वो याफेत वंश का लोग है। याफेत उत्पत्ति 10 का 2 और 4 आयत में उसके बारे में हमको इंडिकेशन मिलता है। याफेत जो है नूह का पोता था। नूह का पोता था मागोग। मागोग जाकर इस इलाका में, रशिया का इलाका में परदेशी बनकर रहा। ये हिस्ट्री इस्राएल का फेमस हिस्टोरियन है जोसेफस। जोसेफस ने अपना हिस्ट्री में लिखा। सिर्फ जोसेफस नहीं, एक ग्रीक हिस्टोरियन था, उसका नाम है हेरोडोटस। हेरोडोटस नाम एक और हिस्टोरियन भी इसके बारे में प्रूफ लिखा हुआ है। रशिया में जो लोग रहते हैं वो नूह का बेटा याफेत का परिवार के लोग हैं। एनीवे, इधर हम पढ़ा गया रोश, मेशक, तूबेल, ये जो पुराना नाम है आज रशिया, मॉस्को, तुबोल्स का इसी तरह नया नाम को दिखाते हैं। ये सारे काफी हिस्टोरियन इब्रानी भाषा का निर्माण के लिए दुनिया का सारे भाषाओं के बारे में स्टडी करने वाला एक व्यक्ति था जसीनियस। जसीनियस ने ये बात को प्रूफ किया हुआ है। इस समय रशिया के साथ जोड़ा हुआ देश का पुराना नाम जो बाइबल में एसेकिएल नबी 38-39 में लिखा हुआ आयत है, उसका 2 से 6 आयत तक पढ़िए। एसेकिएल 38 का 2 से 6 तक। हे मनुष्य के संतान, अपना मुंह मगोग देश के गोग की ओर कर, जो रोश, मेशक और तूबल का प्रधान है, उसके विरुद्ध भविष्यवाणी कर और यह कह, हे गोग, हे रोश, मेशक और तूबल के प्रधान, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, देख मैं तेरे विरुद्ध हूँ, मैं तुझे घुमा ले आऊंगा और तेरे जबड़ों में आंकड़े डालकर तुझे निकालूंगा और तेरी सारी सेना को भी, अर्थात घोड़ों और सवारों को, जो सब के सब कवच पहने हुए एक बड़ी भीड़ है, जो फरी और ढाल लिए हुए सब के सब तलवार चलाने वाले होंगे और उनके संग फारस, कूश
और पूत को जो सब के सब ढाल। ये सारे पढ़कर आपको इतना अच्छी तरह मालूम नहीं होगा। पारस लिखा है पर्शियंस। ये जो रशिया का यूनिटी में, ये रशिया के साथ जोड़ा हुआ कुछ देश के बारे में भी यहाँ पर लिखा है। एक है पर्शियंस। कौन है पर्शियंस? अरब कंट्री के लोग, पर्शिया। उसमें मेन, रशिया के साथ सबसे मेन जो है ईरान है। ईरान। कूशियर को इथियोपिया कहते हैं, पुतियर को सोमालियंस कहते हैं, गोमर को जर्मन कहते हैं, और तगरमा ग्रह टर्की के बारे में वहां मेंशन है। जर्मनी के बारे में वहां मेंशन है। पोर्शिया ईरान के बारे में उधर बोलते हैं। इथियोपिया के बारे में बोलते हैं। ये सारे रशिया के साथ जोड़ा हुआ एक यूनियन है। ये यूनियन मिलकर, ये कौन है, किसका खिलाफ है? इस्राएल के खिलाफ। इस्राएल का दुश्मन कौन कौन होगा, या ज्यूस के ऊपर दुश्मन कौन कौन होगा, उसके बारे में भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी के रूप में यहां पर बता रहा है। उसका 9 आयत थोड़ा बढ़िया। 9 आयत, तू चढ़ाई करेगा और आंधी के समान आएगा। ये परमेश्वर का आत्मा रशिया को बोल रहा है, तो इस्राएल के खिलाफ जो युद्ध के लिए कैसे आएगा? आंधी के समान। आंधी के समान। जैसे बादल बारिश का समय में तेज से आते ना, वैसे शत्रु सेना इस्राएल के खिलाफ आएगा। मतलब क्या बोलते हैं आजकल नया लड़ाई होता है, चुपचाप जाकर किसी देश में हमला करके आना। इन दिनों में हम इंडिया पाकिस्तान में भी करके आया था। चुपचाप एकदम स्पीड में जाकर, पता नहीं चलता है, जाकर हमला करके वापस आएगा। ऐसे रशिया कोशिश करेगा इस्राएल के ऊपर आक्रमण करने के लिए। 13 आयत पढ़िए। 13 आयत। शबा मीन्स एदन। और ददान के लोग, ददान मतलब इस समय का मस्कट। और तरसीस के व्यापारी। तरसीस मतलब ब्रिटेन। तो सबसे आज भी पहले भी दुनिया में सबसे बड़े व्यापारी कौन है? ब्रिटेन है। आपको मालूम है हमारे इंडिया भी एक बार ब्रिटेन का अधीन था। कैसे हो गया? व्यापार में गुलाम बना दिया। व्यापार में तो व्यापारी के ब्रिटेन के बारे में लिखा है। इंडिया में इसके लिखा है एथेंस, मस्कट के बारे में, ब्रिटेन के बारे में। वहां आगे बढ़िए। तरसीस के व्यापारी अपने देश के सब जवान सिंहों समेत, सारे जवान सिंह, वो ब्रिटेन का सख्य कक्षी के बोलते हैं। उसका क्या बोलता है? जवान सिंह का समेत, जवान सिंहों समेत, सिंहों, जवान सिंहों के समान। उसका मतलब ब्रिटेन का भी एक यूनियन होगा लड़ाई में। ब्रिटेन के साथ भी जोड़ा हुआ कुछ देश होगा। आपको मालूम है, थोड़ा सा मैं आगे बोलना चाहता है, सिर्फ इंडिकेशन दे रहा है, एक एक आयत के ऊपर स्टडी देने के लिए समय नहीं है। आप सोचेंगे क्यों लड़ाई कर रहा है? इस्राएल एक छोटा सा देश है, रशिया इतना तकड़ा है, लेकिन ये सारे दुनिया का तकड़ा देश मिलकर इस्राएल के ऊपर क्यों हमला करने के लिए आ रहा है? उसका पीछे का एक सीक्रेट है। वो सीक्रेट है ये डेड सी। आप सुना होगा डेड सी। मृतक सागर। मृतक सागर इस्राएल के कंट्रोल में। उसके अंदर बहुत महंगे कॉस्टली चीज पड़ा है उसके अंदर। हिस्ट्री में बोलते हैं आज अमेरिका के पास कितना धन है, आज ब्रिटेन के पास कितना धन है, आज फ्रांस के साथ कितना धन है, आज जर्मनी के पास कितना धन है,
आज इटली के साथ कितना धन है, ये सारे मिलकर कितना धन है, उससे ज्यादा धन डेड सी में पड़ा है। हिस्ट्री है, न्यूज में आया हुआ बात है। ये इसराइल, ये किसका पता है? रशिया का पता है, बाकी सारे देश को पता है। मैं दोबारा बोलना चाहता है, दुनिया का सबसे रिच कंट्रीज, दुनिया का सबसे अमीर देश, दुनिया का सबसे पावरफुल देश, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, इनके पास है यूएनओ का वीटो पावर। इनके पास कितना धन दौलत है, उससे ज्यादा धन दौलत डेड सी में पड़ा है, वो इसराइल का है। जब तक इसराइल उसको कब्जा करके रखा है, ये है तो उनका अपना ही है, वो परमेश्वर उसको दिया हुआ चीज है। अभी तक उन्होंने यूज किया नहीं, टच नहीं किया। इसलिए इसराइल के ऊपर सारे लोग चिढ़ते हैं ताकि ये डेड सी हमारे पास आ जाए। ऐसे की लड़ाई होने वाला है। अभी मैं समरी में आना चाहते हैं। रशिया का नेतृत्व में रशिया का सख्य कक्षी मिलकर इसराइल के साथ एक महायुद्ध होने वाला है। उसको हमारे भाषा में बोल सकता है थर्ड वर्ल्ड वॉर। अभी कितना वर्ल्ड वॉर हो चुका है? दो। पहले विश्व महायुद्ध, दूसरा विश्व महायुद्ध। उसका हिस्ट्री पढ़ो पीछे से। ये दोनों विश्व महायुद्ध का कारण इसराइल है। अगर ऐसा है तो तीसरा विश्व महायुद्ध रशिया का लीडरशिप में होने वाला है, उसका भी रीजन इसराइल होगा। बाइबल कहते हैं उसका तैयारी हो रहा है। पिछले कुछ महीना पहले, कुछ महीने मेरे पास काफी पेपर कटिंग है, कभी कभी कुछ न्यूज मैं इग्नोर करता। कुछ महीना पहले न्यूज आया टीवी कुछ न्यूज पेपर में या किसी क्रिश्चियन पेपर में है, आने वाला कुछ साल के अंदर रशिया इस्राएल के ऊपर हमला करने के लिए तैयारी हो रहा है। कोई सीक्रेट नहीं है, लेकिन हमने बीच में के बाद बोलना चाहते हैं, बाइबल का प्रोफेसी के अनुसार वो युद्ध शुरू करते करते कलीसिया इधर से ऊपर चले जाएगा। उस गोग मागोग युद्ध का शुरुआत में यीशु मसीह क्या आगमन होगा बादलों पर, और अपना बहुमूल्य लोगों से खरीदा हुआ कलीसिया को इधर से लेके जाएगा। और कुछ और सिंपल भाषा में बोलने के लिए चाहते हैं, शायद कभी भी आप इसके बारे में गहराई से सोचा नहीं होगा, सारे न्यूज देख लेना। अमेरिका का इसराइल बीच में दोबारा मैं बोलना चाहता है, हमारा इंडिया का छोटा स्टेट से भी छोटा है इसराइल, लेकिन सारे दुनिया के लिए इसराइल सिरदर्द बन चुका है। दुनिया का कितना भी देश है, आधा उनका फेवर होगा, आधा उनका खिलाफ होगा। इसराइल का फेवर कौन होगा? अमेरिका और अमेरिका का सख्य कक्षी ठीक है, सख्य कक्षी ठीक है। जो मैं बोलता अमेरिका के साथ जो नेबर नहीं है, अमेरिका का यूनियन में सपोर्टर्स, अमेरिकन सपोर्टर्स, अमेरिका का सपोर्टर्स, उनका सही वर्ड है, मुझे मिसिंग हो रहा है। वो एक बड़ा शक्ति है। मैं बोलने के लिए चाहता है, उसमें सारे यूरोपियन कंट्रीज है, अमेरिका एंड यूरोपियन कंट्रीज। इंडिया उसमें नहीं है। इंडिया किसके साथ है ज्यादा? रशिया के साथ है। हाँ, अमेरिका के साथ इंडिया का फ्रेंडशिप है, तालमेल है, व्यापार है, सब कुछ ठीक है, लेकिन बिब्लिकल
भविष्यवाणी के अनुसार, वचन के अनुसार इंडिया रशिया का साथ है, बट पाकिस्तान किसके साथ है? अमेरिका के साथ है। लेकिन वो भी अभी बदल हो जाने, दो बड़े ग्रुप तैयार हो रहे आगे अभी, अमेरिका के साथ सारा यूरोपियन कंट्रीज, इंग्लिश देश, और रशिया के साथ इस इलाका के सारे देश। इसके बीच में तीसरा वर्ल्ड वॉर होने का पूरा तैयारी में है। कुछ में भी हफ्ता पहले, महीना पहले ईरान के साथ जब अमेरिका छेड़छाड़ हुआ था तो हम सभी सोचा था तीसरी वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाएगा। अगर ईरान के साथ विश्व महायुद्ध शुरू हो जाएगा तो रशिया चुपचाप नहीं रहेगा, चाइना चुपचाप नहीं रहेगा। आज चाइना हमारा दुश्मन है, लेकिन जब युद्ध का विषय में आएगा रशिया, चाइना, इंडिया सारे एक ही लाइन में आ जाएगा। यही है बाइबल का प्रोफेसी के अनुसार। इसी तरह इस्राएल के खिलाफ एक बहुत बड़ा तैयारी अभी चल रहा है। ये जो संदेश सुनने वाला आप लोग, अगर न्यूज देखने वाला हो, आपको मालूम है अंडरग्राउंड उसका तैयारी हो रहा है, हमको मालूम हो जाएगा। ये जो न्यूज है हमारा प्रभु यीशु मसीह का दूसरी आगमन का चिन्ह है, वो निकट है, वो दरवाजा का सामने है। इसलिए हम विस्तार से, दृढ़ निश्चय से हम बोल सकता है हमारे यीशु मसीह की आगमन बहुत निकट है। मैंने रशिया के बारे में बताया, उसके बाद फिर बताया मैंने क्या बोला, यहूदी कौम के बारे में बताया। तीसरे एक मेन बात है वो ये रोमन एम्पायर का पुनर्जोड़ना। रोमन एम्पायर अभी नहीं है। दानियल के किताब पढ़ना नहीं, दानियल के किताब दूसरी अध्याय में एक बहुत बड़ा मूर्ति के बारे में हमको स्टडी मिलता है। उस मूर्ति का पैर में 10 अंगुलियां हैं। 7वां अध्याय में एक भयानक जानवर का सिंह के बारे में भी हमको पढ़ सकता है। ये 10 राजाओं को दिखाते, 10 अधिकारियों को दिखाते हैं। दानियल 7 का 24 आयत में पढ़ना नहीं, क्योंकि उसका गहराई में जाना नहीं है हमारा लक्ष्य। प्रकाशित वाक्य 17 का 12 आयत में एक समय रोमन साम्राज्य एम्पायर सबसे हाई पोजीशन में था, सबसे हाई लेवल में था, लेकिन इस समय रोमन एम्पायर खत्म हो गया, टुकड़ा हो गया। बट बाइबल का भविष्यवाणी के अनुसार ये दोबारा पावर में आ जाएगा। रोमन एम्पायर दोबारा पावर में आ जाएगा। उसका सिग्नल है कॉमन मार्केट। शायद आप सुना होगा कॉमन मार्केट। इस समय यूरोपियन यूनियन में कितना भी देश है, सारे अलग अलग है, लेकिन वो सारे मिलकर के यूनियन बना। नाटो आपने सुना होगा, नाटो, यूरोपियन यूनियन, ये सारे एक और महाशक्ति बनने जा रहा है। ये सारे बात परमेश्वर का वचन के अनुसार हो रहा है। यहूदियों का घड़ी के अनुसार ये सारे जगत का अंत का चिन्ह है। यूरोपियन यूनियन का फॉर्मेशन हमारे प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन का चिन्ह है। आज एक निशाना और बोलकर आज के क्लास में समाप्त करूंगा। पहले थिस्सलुनीके 5 का 3।
पहले थिस्सलुनी 5:3। जब लोग कहते होंगे कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा, जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा, और वह किसी रीति से ना बचेंगे। पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं, 5:2 से पढ़िए। क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है, वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। जब लोग कहते होंगे कुशल है, जब लोग कहते हैं कुशल है और कुछ भय नहीं, कुछ भय नहीं, यही है शांति सम्मेलन, कॉम्प्रोमाइज मीटिंग। यूएनओ, आपको मालूम है यूएनओ क्या करते हैं? दो देश में कोई लड़ाई हो गया तो एकदम यूएनओ आकर बोलेंगे दोनों आपस में क्या हो जाए, खुशहाल हो जाओ, मेल मिलाप हो जाओ। आपको मालूम होगा हमारे अमेरिकन प्रेसिडेंट और कोरियन प्रेसिडेंट, कोरिया का जो राजा है, कितना दुश्मनी था, लेकिन कुछ महीना पहले अमेरिकन प्रेसिडेंट उधर ही गया, उनके साथ बैठकर चाय पिया और आपस में क्या किया, बातें किया। पॉलिटिकली चाइना हमारे इंडिया का दुश्मन है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने उनके साथ बैठकर कॉम्प्रोमाइज करने के लिए काफी सब्जेक्टों में बात किया। तो ये जो कॉम्प्रोमाइज मीटिंग, शांति सम्मेलन, शांति मीटिंग दुनिया में होने के लिए, उसके लिए अगुवाई करता है यूएनओ। तो ये जो आयत है पहले थिस्सलुनी 5:3 में, उसका भी एक इंडिकेशन है। ध्यान से सुनिए, यहूदी लोगों का ग्रोथ, रशिया अपना फुल पावर में वापस आ रहा है, यूरोपियन यूनियन अपना पावर में आ रहा है, यूएनओ अपने एक्शन में आगे बढ़ रहा है। ये सारे इस वर्तमान समय में हमारे आंखों को सामने देखने वाली सच्चाई है। ये चीज बाइबल हमको सूचना देता है। ये सारे बातों को देखोगे तब आपको मालूम हो जाएगा यीशु मसीह निकट है और द्वार पर है। नॉर्मली हम कभी भी ऐसे बाइबल में लिखा हुआ प्रोफेसी डीपली हम पढ़ता नहीं है, देखता नहीं है, वैसे स्टोरी बुक पढ़कर चले जाते हैं। लेकिन इन दिनों में हम बाइबल क्लास में यीशु मसीह का सेकंड कमिंग, यीशु मसीह का दूसरी आगमन और उसके बाद होने वाली कठिनाइयां, इंसिडेंट्स, बातें हम सीखने जा रहा है। और प्रभु का मर्जी है तो नेक्स्ट क्लास और यीशु मसीह के आगमन के बारे में जो चिन्ह बाइबल में लिखा गया कुछ और बताएंगे, और उसके बाद यीशु मसीह का आगमन कैसे होगा, किस तरीका से होगा, उसके बाद क्या क्या बात होगा, उसके बारे में हम प्रभु का वचन में देखेंगे और सीखेंगे। दोबारा मैं आपको बोलना चाहते हैं, समय बहुत नजदीक है, समय बहुत निकट है। हमारा प्रभु यीशु मसीह जो कुछ निशाना बोला है, जो कुछ चिन्ह बोला है, बाइबल के द्वारा अगर हम देखें सब कुछ तैयारी हो रहा है। आखिरी विश्व युद्ध के लिए जगत तैयार हो रहा है। आप कल के लिए मौका ना रखिए, इस समय हम घर के अंदर बैठकर अपने व्यक्तिगत जीवन परमेश्वर के साथ ज्यादा क्लोज करके हमारे कलीसिया, हमारे परिवार, हमारे व्यक्तिगत जीवन वचन में, प्रार्थना में, विश्वास में, आत्मिक बातों में और प्रभु के साथ जोड़कर रहे, ताकि हमारे प्रभु जल्दी आने वाला है। इस वचन के अनुसार खुदा आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे स्वर्गीय पिता, हम मिलकर आपको धन्यवाद देते हैं। जगह जगह पर बैठकर तेरा वचन सुनने वाला भाई बहनों के लिए, तेरे दासों के लिए प्रार्थना करते। पवित्र आत्मा से लिखा हुआ तेरा वचन पवित्र आत्मा के द्वारा समझने के लिए हमारे बुद्धि को खोल दे। प्रभु तेरा वचन गहरा समुद्र है,
इसके अंदर बहुत सारे मोतियां हैं। खुदावंद ढूंढ कर पाने के लिए हमको मत सहायता करे। तेरा वचन के अनुसार हमको मालूम है प्रभु तेरा आमद बहुत नजदीक है, मुझे तैयार होने के लिए सहायता कर। पवित्र आत्मा ये वचन सुनने वाले सभी के अंदर एक जागृति, एक उत्साह पैदा हो जाए। हमारे दुनिया का सारे बातों से बढ़कर प्रभु तेरे आगमन के लिए तैयार होने के लिए सहायता करें। ये वचन सुनने वाला कोई भी व्यक्ति अगर कोई परेशानी में है, कोई जरूरतमंद है, रूहानी तरफ से जिस्मानी तरफ से कोई प्रॉब्लम है, अगर कोई बैकस्लाइड है और कोई रूहानी तरफ से ठंडा हो चुका है, यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा इस वचन के अनुसार, ये वचन के साथ उसको ताजा करे, उसका फ्रेश करे, उनके आत्मिक जीवन में एक जान पैदा हो जाए, ताकि प्रभु हम तेरे आगमन के लिए तैयार हो जाए। धन्यवाद हो आपने हमारा प्रार्थना सुना, यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम मांगते हैं। गॉड ब्लेस यू, गॉड विथ यू ऑल। खुदा आप सबको आशीष दे। आमीन।